दोस्तों, विदेश घूमने के बारे में सोचते समय सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है भाई वो है वीजा, है ना। किसी भी देश में ट्रेवल करने के लिए देखिए वीजा का होना दोस्तों बहुत ही जरूरी होता है। दुनिया में कई लोग पढ़ाई, यात्रा और बिजनेस के लिए दूसरे देशों में जाना पसंद करते हैं। जब आप वीजा के लिए आवेदन करते हैं तो आपको ये साबित करने की आवश्यकता होती है आप देश के नागरिक हैं, जिसके लिए आपको सभी आवश्यक दस्तावेज देने होते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां हम भारतीयों के लिए वीजा की भैया कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आप इन देशों में आराम से घूम सकते हैं। इनमें से कुछ देश ऐसे हैं जहां आपको वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है, तो कुछ देश ऐसे हैं भाई जो ई वीजा उपलब्ध करवाते हैं। ये ऐसे देश हैं जो हर लिहाज से अच्छे हैं, चाहे आप घूमने जा रहे हो, पढ़ाई करने जा रहे हो या फिर बिजनेस करने। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको उन तमाम देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ का वीजा आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो देखिए हालात ठीक नहीं है जाने के, लेकिन जब भी सही हो यस आप जा सकते हैं। तो आइए आज के इस बेहतरीन एपिसोड को शुरू करते हैं। भूटान। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश भूटान घूमने के लिए आपको कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। इस देश के साथ हमारा रिश्ता शुरू से ही बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। इसमें यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जिसके तहत किसी भी भारतीय को यहाँ जाने के लिए वीजा की कोई जरूरत नहीं होती। आपको बता दूं, भूटान में वैसे भी बहुत शांति है और यहाँ के लोग की मेंटालिटी भी लगभग हमारी तरह ही है। यहाँ पर जब भी कोई हिंदुस्तानी जाता है तो उसे पता भी नहीं लगता कि मानो वो किसी और देश में आया है। वैसे ये बात जान के आपको भाई खुशी होगी कि इस देश को भारत ने हर तरह से बहुत मदद की है। हर पल भारत ने भूटान का ख्याल रखा है और यही वजह है कि आज ये देश भी भारतीयों की फुल ऑन इज्जत करता है। यहाँ पर आप डायरेक्ट एंट्री पा सकते हैं और मजे की बात तो ये कि भूटान में आपको सबसे कम रेट में सबसे खूबसूरत चीजें देखने को मिल जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस देश में आपको शांति मिलती है। बाहरी दुनिया के लिए अबूझ पहेली की तरह ये एक ऐसा देश है जहाँ के लोगों को पेड़ों से बहुत ज्यादा प्यार है और यहाँ की खूबसूरती सबसे अलग है। दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हैं भूटान जाने का तो आपको वीजा की कोई जरूरत नहीं। ग्रेनाडा। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि इस देश में आपको जाने के लिए वीजा की कोई जरूरत नहीं है किसी भी इंडियन के लिए, जबकि ये 7 समंदर पार है। लेकिन कहा जाता है कि इस देश का रिश्ता भी हमारे देश हिंदुस्तान से बहुत ही गहरा है। जब हम आजाद भी नहीं हुए थे ना, तब से ही इस देश में हिंदुस्तान के लोगों को काम पर भेजा जाता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी, इस देश में आज के दिन भी बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग रहते हैं। बस यही वजह है कि इस देश में भी आप जब चाहते हैं तो हिंदुस्तानी होने के नाते भाई आपको कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री मिलती है। यहाँ किसी ने सोचा होगा यार 7 समंदर पार देश पर भी हम डायरेक्ट जा सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, ग्रेनाडा बहुत ही कमाल का देश है। ये दक्षिणी पूर्वी कैरेबियन सागर में ग्रेनेडियंस के दक्षिणी छोर पर स्थित है। ये एक संप्रभु द्वीप देश है जो ग्रेनाडा द्वीप और 6 छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। यहाँ की खूबसूरती काबिले तारीफ है। यहाँ पर आने वाले लोग बहुत खुश होते हैं इस देश में आकर। हांगकांग। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ एक और इस देश के बारे में जहाँ की बात ही अलग है। ये है हांगकांग। इस देश में जब भी आप जाते हैं तो आपको कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये बहुत ही कमाल का देश है। इस देश में आपको घूमने के लिए कई सारे डेस्टिनेशंस मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ के लिए आपको वीजा के लंबे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता। दोस्तों, तभी तो कहा जाता है जब भी आपको आसपास के देश में घूमने के लिए जाने का मौका मिले तो आप हांगकांग जरूर जाएं। दोस्तों, अब आपको ये लग रहा होगा यहाँ पर क्यों भाई, यहाँ पर क्यों भारतीयों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको बता दूं, इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, लेकिन माना जाता है कि पॉलिटिकल रिलेशन की वजह से यहाँ पर वीजा लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, आपको बता दूं, इस देश में सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी ही घूमने के लिए आते हैं। इनफैक्ट इस देश में आज के दिन भी हजारों की संख्या में हिंदुस्तानी यहाँ काम करते हैं। दोस्तों, अगर आप प्लान करें ना कभी जाने का तो आप इस देश में जा सकते हैं और आपको वीजा की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ की करेंसी डॉलर्स में है, जो लगभग 9 भारतीय रुपए के बराबर है। जमाइका। दोस्तों, एक ऐसा देश है जहाँ पर जाने के लिए किसी भी हिंदुस्तानी को कोई वीजा की जरूरत नहीं होती। जमैका में आप बिंदास एंट्री पा सकते हैं। ये बात तो आप जानते ही हैं, ये 7 समंदर पार देश है। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ की बात अलग हो जाती है। एज एन इंडियन आपको वीजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इस देश के साथ हमारा रिश्ता आज से नहीं बल्कि कई सालों से बहुत अच्छा माना गया है। साथ ही आपको बता दूं, यहाँ पर भी आपको हजारों की संख्या में इंडियंस लोग मिल जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देश में हिंदुस्तानी होने का फायदा आपको साफ साफ नजर आएगा। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि इस देश की खूबसूरती कितनी ज्यादा है और साथ ही ये भी हमारे देश से बहुत दूर है। तो दोस्तों, बिना वीजा के इस देश में जाने की जो परमिशन है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर ये देश हमारे आसपास ही होता तो गोवा की तरह हम यहाँ हजारों की संख्या में जा सकते थे। जमैका एक खूबसूरत द्वीप देश है जो कैरेबियन सागर में स्थित है। इस देश में 50 सार्वजनिक समुद्री तट हैं जो पर्यटकों के लिए खुले हैं और ये बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाते हैं। नेपाल। दोस्तों, ये बात आप जानते हैं कि इस देश के संग हमारा रिश्ता बेटी और रोटी है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस देश के साथ अब हमारे रिश्ते खराब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये बात सच है कि इस देश के साथ हमारा संबंध सिर्फ दिखावटी नहीं है।
दोस्तों एक समय था जब ये दो देश हर समय एक दूसरे के लिए खड़े रहते थे। उम्मीद करता हूँ जो रिश्ते खराब हुए हैं वो सही हो जाएं। लेकिन आपको बता दूं नेपाल में भी आपको घूमने के कई अच्छी जगह मिल जाती हैं और यहाँ पर भी आप उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड जैसे तमाम स्टेट से डायरेक्ट एंट्री पा सकते हैं। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि रामायण की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। जी हाँ, सीता माता भी नेपाल के जनकपुर से थी और आज भी बिहार से आप डायरेक्ट जनकपुर की यात्रा कर सकते हैं। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो सुबह नेपाल जाते हैं और शाम में भारत वापस। नेपाल देश की पहचान होती है माउंट एवरेस्ट से। राफ्टिंग और ट्रैकिंग जैसे एडवेंचर का असली मजा अगर लेना है तो यस, नेपाल से बेहतर जगह आपको नहीं मिलेगी। त्रिनिदाद एंड टोबैगो। दोस्तों त्रिनिदाद कैरिबियन सागर में एक द्वीप है और त्रिनिदाद और टोबैगो द्वीप मिलकर एक द्वीप देश का निर्माण किया है। यहाँ पर भी आपको जाने के लिए किसी भी वीजा की कोई जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि इस देश के साथ भी हमारा नाता बहुत ही पुराना है। यहाँ भी आपको हजारों की संख्या में हिंदुस्तानी लोग मिलते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है इस देश में आने की, तो ये वाकई में सबसे स्पेशल देशों में से एक है। यहाँ पर किसी भी हिंदुस्तानी को वीजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सोचिए, अगर आप इतनी दूर ट्रेवल करने के लिए तैयार हैं, तो यकीन मानिए आपका ड्रीम डेस्टिनेशन ये हो सकता है। यहाँ की खूबसूरती आपको दीवाना बना देगी। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ पर हिंदुस्तानी होने के नाते आपको वीजा नहीं लगाना है। मालदीव्स। दोस्तों भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित छोटा पर बेहद शानदार मालदीव्स लगभग 1100 द्वीपों से मिलकर बना है, जो कुदरत के किसी नजराने से कम नहीं है। आपको बता दूं इस देश में भी आपको वीजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इस देश में आपको बस पासपोर्ट दिखाना होता है और ये वीजा फ्री यात्रा की अनुमति देता है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस देश में लाखों की संख्या में इंडियन जाते हैं। यहाँ के बारे में आपने सुना ही होगा कि बॉलीवुड के कई ऐसे स्टार्स हैं जो कि इस देश में जाते हैं मस्ती करने के लिए। तो दोस्तों आप भी दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक मालदीव्स में आसानी से घूम सकते हैं। बस आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो जैसे ही भाई देश दुनिया का माहौल ठीक हो जाए, आप जा सकते हैं। मॉरिशस। हिंद महासागर की गोद में बसा दोस्तों छोटा सा देश है मॉरिशस, जिसकी खूबसूरती देखकर हर कोई दीवाना हो जाता है। जहाँ आप देख सकते हैं हरी भरी वादियां, ऊंची पहाड़ियां, पहाड़ियों के बीच से टकराती हुई समुद्री लहरें, सफेद समुद्री तटों पर लहलहाते हुए नीले रंग के पानी का एक शानदार नजारा। समंदर किनारे ये देश आपको अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस देश में जाने के लिए आपको कोई भी वीजा की जरूरत नहीं है। जी हाँ, इस देश में आपको वीजा फ्री एंट्री मिलती है जो 90 दिनों के लिए वैलिड होती है। इसलिए दोस्तों इस देश की यात्रा पर आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है और ऊपर से बहुत सस्ती भी है। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ भारतीयों की संख्या काफी ज्यादा है, जिसे आप प्रदेश का भारत भी कह सकते हैं। 18वीं सदी में गन्ने की खेती के लिए मॉरिशस गए भारतीय मजदूरों की वजह से इस देश का भारत से गहरा नाता रहा है। यहाँ की करीब आधी आबादी भारतीय मूल के लोग ही है, जिसके चलते भारत के साथ कारोबारी रिश्ते मजबूत रहे हैं। यहाँ पर जब भी कोई घूमने के लिए आता है तो वो इंडिया को मिस नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ अपने देश की तरह ही दिखता है। साथ ही आपको वीजा की भी कोई टेंशन नहीं। बारबाडोस। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ एक और ऐसा देश जो कि बहुत ही खास है। हमारे देश के हजारों मील्स की दूरी पर है बारबाडोस, लेकिन यहाँ पर आप बिना वीजा के जा सकते हैं। इस देश के साथ दोस्तों हमारा रिलेशन बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ही कमाल की कंट्री है और आपको यहाँ किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होती। यहाँ इंडियन बिना वीजा लगाए घूम सकता है। साथ ही आपको यहाँ पर बहुत ही कम दाम में सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। इस देश में दोस्तों जो भी जाता है ना, वो यहाँ का दीवाना हो जाता है और यकीन मानिए आपको यहाँ आने के बाद बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों ये भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप बिना वीजा लगाए आराम से घूमने के लिए जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। सेंट विंसेंट। दोस्तों ये भी एक कैरेबियन आइलैंड है जो कि कमाल की कंट्री है। ये देश दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में गिना जाता है। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। इस देश में दोस्तों ऐसी हिंदुस्तानी फैमिली आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि आज से 80 से 100 साल पहले इस देश में आके बस गए थे। यहाँ का भी रिश्ता हमारे देश के साथ अच्छा है और इसी वजह से यहाँ पर आपको वीजा की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इस देश का टूरिज्म भी बहुत ही क्लासी है। ऐसे में आपको अगर मौका मिले ना तो आप यहाँ पे घूमने जरूर जाइएगा। कुक आइलैंड्स। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने इस देश के नाम तक नहीं सुना होगा। कुक आइलैंड्स दक्षिण प्रशांत का एक देश है जो कि 15 द्वीप के एक विशाल क्षेत्र में बिखरे हुए हैं। इस देश में भी आपको वीजा की कोई जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर भी आप फुल ऑन मस्ती कर सकते हैं और बिंदास रह सकते हैं। इस देश में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे बस गए हैं। यहाँ पर आपको घूमने के लिए एक से बढ़कर एक शानदार डेस्टिनेशंस मिल जाती है। अगर आप तैयार हैं इस देश में जाने के लिए तो ये भी आपके लिए एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर न्यूजीलैंड डॉलर करेंसी चलती है जो कि लगभग 53 भारतीय रुपए के बराबर है। तो दोस्तों ये थे कुछ देश जहाँ बिना वीजा लगाए मस्ती कर सकते हैं। अगर आप ऐसे और देशों के बारे में जानना चाहते हैं तो यस हमें कमेंट में लिखिए पार्ट 2। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी।